हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस नए वीडियो में क्लास 10th के भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किस प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। क्लास 10th भूगोल का पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका उत्तर होगा अनवीकरणीय। दूसरा प्रश्न है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, इसका उत्तर होगा संसाधनों के नियोजित दोहन से। इसका कुछ मिसप्रिंट है, इसमें होगा संसाधनों के अनियोजित दोहन से। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 200 nm। चौथा प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा को की कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका उत्तर होगा 19.2 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह किनका कथन है? इसका उत्तर होगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। छठा प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा अधिक सिंचाई। और आज का सातवां प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। आठवां प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। इसका उत्तर होगा एंड्रीन। नौवां प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा रेगूर मृदा या रेगूर भी इसका दूसरा नाम है। 10वां प्रश्न है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर याद रखें। इसका उत्तर होगा नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 11वां प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 95.5% भाग महासागरों में निहित है। 12वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13वां प्रश्न है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? इसका आंसर होगा 65%। 14वां प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इसका उत्तर होगा आर्सेनिक। अति जल दोहन से आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। 15वां प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? अर्थात 2001 में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार था? इसका आंसर होगा 19.27%। आज का 16वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? पहले भारत में था, अब बिहार में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.7 अर्थात 7% भाग में वनों का फैलाव है। 17वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनों का विस्तार है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जिसमें सबसे अधिक वनों का विस्तार है। 18वां प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है, अर्थात 21 क्या कहता है? इसका उत्तर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से 21 संबंधित है। 19वां प्रश्न है, एक एनजीओ की वाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका करेक्ट आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। 20वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 की दृष्टि से, इसलिए इसको याद रखेंगे हमेशा। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। 21वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है?
तो हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। 22वां है टेक्सोल का उपयोग किस में होता है, अर्थात टेक्सोल का उपयोग किस कार्य में होता है। इसका उत्तर होगा कैंसर के उपचार में टेक्सोल का प्रयोग होता है। 23वां प्रश्न है चरक का संबंध किस देश से था, तो इसका आंसर सभी जानते हैं चरक का संबंध हमारे प्यारे देश भारत से था। 24वां प्रश्न है भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए गए हैं। 25वां प्रश्न है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो इसका उत्तर होगा लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। 26वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है, इसका उत्तर होगा कर्नाटक, क्योंकि भारत का वह कर्नाटक ही वह राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है। 27वां प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है, तो इसका उत्तर होगा तृतीय स्थान भारत का है। 28वां प्रश्न है 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का प्रयोग अर्थात उपयोग होता है, इसका उत्तर होगा 10 किलोग्राम। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2023 की नज़र से। 29वां प्रश्न है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर होगा मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। 30वां प्रश्न है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, इसका उत्तर होगा बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। 31 नंबर क्वेश्चन है देश में तांबे का कुल कितना भंडार है, तो इसका उत्तर होगा 125 करोड़। 32वां प्रश्न है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, इसका उत्तर होगा 80%। 33वां प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, इसका आंसर होगा चूना पत्थर। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, इसका करेक्ट आंसर होगा असम वह राज्य है जिस राज्य में सबसे अधिक खनिज तेल का भंडार है। 35वां प्रश्न है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो भारत का वह तारापुर स्थान जगह है जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, इसका आंसर होगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना क्षेत्र की कोयले का निर्माण हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है, इसका उत्तर होगा झारखंड। झारखंड राज्य में भारत का सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। 38वां क्वेश्चन है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर होगा खनिज तेल हेतु। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, अर्थात भारत का वह कौन सा जगह है जहाँ पहली बार तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था, इसका उत्तर होगा डिगबोई जो कि असम में है। 41 नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, अर्थात दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम बताना है, इसका आंसर होगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, अर्थात यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, इसका आंसर होगा जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, अर्थात एशिया का वह सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, इसका आंसर होगा तारापुर। 45 नंबर प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं, इसका आंसर होगा राजस्थान। बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, अर्थात 46 नंबर प्रश्न कहता है बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, इसका उत्तर होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न है एपीएल का पूरा नाम क्या है, एपीएल का पूरा नाम होता है
एबोव पॉवर्टी लाइन, एबोव पॉवर्टी लाइन। 48 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो यह घटना 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर भोपाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है अथवा किस शहर को सिलिकॉन नगर भी कहते हैं? इन दोनों प्रश्नों का आंसर होगा बंगलोर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का प्रथम राष्ट्र महाराष्ट्र है, प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। 52वां प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका आंसर होगा 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम से जाना जाने लगा। 53 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ अर्थात आरंभ कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा 1911 में वायु परिवहन का आरंभ भारत में हुआ। अगला प्रश्न है, इंदौर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न कहता है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? इसका आंसर होगा 56%। अगला है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1954 में हुआ था। 59 नंबर प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में हुआ है। 60वां प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दरभंगा, दरभंगा जिले में स्थित है। 62 नंबर प्रश्न है, कांवर झील पक्षी विहार किस स्थान पर स्थित है? कांवर झील पक्षी विहार बिहार के किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर होगा दरभंगा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस नगर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा पटना। 64वां प्रश्न कहता है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 7। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में सिगरेट का कारखाना मुंगेर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है? इसका आंसर होगा औरंगाबाद में। 69वां प्रश्न है, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? अशोक पेपर मिल किस जिला में है? इसका आंसर होगा पूर्णिया जिला में है। 70वां प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड को किस राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा राजमार्ग संख्या 1। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1842 से बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना जाता है। 72वां प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा हाजीपुर में। 73वां प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इसका आंसर होगा राजगीर में रज्जू मार्ग है। 74वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? इसका आंसर होगा महेंद्र घाट। महेंद्र घाट पर राष्ट्रीय पोत संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है,
बिहार की सबसे आबादी वाला नगर कौन सा है? बिहार की सबसे आबादी वाला नगर कौन सा है? इसका आंसर होगा पटना। अगला प्रश्न है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ? इसका आंसर होगा मध्यकाल में सासाराम नगर का विकास हुआ है। 77वां प्रश्न है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? इसका आंसर होगा लेहमान नामक एक व्यक्ति ने इस विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से, यहाँ पे मिस्टेक है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई इकाई को क्या कहा जाता है? यहाँ काफ़ी मिस्टेक है, इसका आंसर होगा स्थानिक ऊंचाई। अगला प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा जल या समुद्र को नीले रंग से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इस प्रकार हमने ज्योग्राफी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखा और हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से वीवीआई प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।